तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम, सभी को प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय। भगवान शशांक शेखर, भगवान महारुद्र, भगवान चंद्रमौलीश्वर का यह जीव को शिव रूप बना देने वाला, एक साधक को अपनी साधना का फल प्रदान करने वाला, एक उपासक को अपनी उपासना का परिणाम प्रदान करने वाला और एक भक्त को ऐसी भक्ति देने वाला, पराभक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति का जो चरम है, प्रेम का जो चरम है, वो प्रदान करने वाला पवित्र श्रावण मास चल रहा है अभी, और हम सभी अपनी अपनी गति के चलते शिव की ओर गति कर रहे हैं। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते वैसे तो हमारे देश के शिव मंदिर भक्तों से इतने भरे हुए रहते हैं सावन के महीने में, लेकिन वीरान से नजर आ रहे हैं आज। लेकिन जहां तक बात शिव भक्ति की है, शिव प्रेम की है, तो मंदिरों को भरना ही शिव प्रेम नहीं है, भीतर से भर जाना भी शिव प्रेम है। और उसी शिव तत्व के और उसी शिव तत्व की एक धारा, प्रेम की धारा हम सभी साधकों के मन में बह रही है। हम सभी नित्य प्रति शिव तत्व का चिंतन करते रहते हैं। मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, अपितु कोई जीव 7-7 जन्म तक जितने हो सके उससे उतने वो प्राप्त करे। उतने पाप करने के बाद जब उसको लगे कि बस अब मैं थक गया हूं, और वो जीव जब भगवान शिव जी का केवल एक बार नाम स्मरण करता है, प्रेम से जब वो जीव पुकार उठता है, हे महादेव, इतना सुनने मात्र से ही वो कैलाश वाले भोले भंडारी उमापति महादेव उसके 7-7 जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे है महादेव। हम मंदिरों में जाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं। हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमने सुना भी है कि जन्म जन्म के हमारे पाप कट जाते हैं, पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब शिव मंदिर में जाते हैं और शिव जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, पाप तो कटते ही करते हैं, लेकिन हम सभी एक निर्वाण की ओर भी प्रस्थान करते हैं। हम भीतर से इतने भर जाते हैं, हम भीतर से वो शिव दर्शन हमें भीतर से भाव से भर देने वाला है। और भगवान को भी, जैसे पूज्य भाई श्री अपनी कथा में कहते हैं, कैसा भक्त पसंद है जो भोला है, जो भजन की धारा से भिगा हुआ है, और जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव है। ऐसा त्रिवेणी संगम जिस भक्त के अंदर है, ऐसा भक्त भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। तो ऐसे भगवान शिव जी की आराधना हम सभी जब पवित्र सावन मास में कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा इस कड़ी में मैं भी आपके साथ जुड़ूं। आज
भगवान शिव जी की इस तत्व चिंतन की धारा में हम शिव तत्व पर बात करेंगे। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र, जिसको हम आत्म षटकम के नाम से जानते हैं, जिसको हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। क्या कहूं, एक एक शब्द स्तोत्र का, एक एक भाव स्तोत्र का डुबो देने वाला है। और समाधि कैसी होती है, क्या होती है, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन समाधि का अनुभव यदि किसी साधक को करना है तो एक बार अवश्य आत्म षटकम का पाठ करना चाहिए। पाठ तो करे, लेकिन साथ में हम जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी का जो भाव है आत्म षटकम का, उसके साथ साथ हम डूबे भी। 8 साल का छोटा सा दक्षिण भारत का छोटा सा गांव कालड़ी, और वहां पर रहने वाला एक ब्राह्मण का बालक घर छोड़कर निकल पड़ा है अपने गुरु की खोज में, और पहुंचता है नर्मदा के तट पर। और वह छोटा सा बालक 8 साल का, और वहां पर उस बालक को एक महापुरुष के दर्शन होते हैं, भगवद आचार्य गोविंद पाद स्वामी के। और जब वो छोटा सा 8 साल का बालक भगवत गोविंद पाद स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करे, तब भगवंत गोविंद पाद स्वामी उस बालक से पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो। और भगवंत गोविंद पाद स्वामी के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के रूप में उस 8 साल के बालक ने 6 श्लोकों में अपनी बात रखी, और वो 6 श्लोक माने निर्वाण षटकम। और वो 8 साल का बालक मानो वो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। 6 श्लोकों में जो प्रश्न पूछा गया था भगवत गोविंद पाद स्वामी के द्वारा, उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में 6 श्लोक सुनाए थे। आइए हम उन 6 श्लोकों के बारे में विचार करें, हम सोचें, क्योंकि ये जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने जो आत्म षटकम में, जो निर्वाण षटकम में जो बात कही है, वह एक साधक की बात है। जो साधक उसमें तल्लीन हो जाना चाहता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे उस धाम में चले जाने के बाद फिर कभी वापसी नहीं होती है। तो जिन्हें वापसी नहीं करनी है उनके लिए यह निर्वाण षटकम है। प्रथम श्लोक में जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो एक बहुत छोटा सा बालक हूं, मेरी तो कोई अभी इतनी समझ नहीं है कि निर्वाण षटकम के विषय में मैं कुछ कहूं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद श्लोकों के अर्थ कर देना एक अलग बात है, लेकिन अपनी अनुभूति को अर्थों में लेकर आना ये एक बहुत विलग बात है। और ये तो जो महापुरुष होते हैं, जो आचार्य महापुरुष होते हैं, केवल वे ही कर सकते हैं। लेकिन आदेश हुआ है कि निर्वाण षटकम कर कुछ कहना है, तो बस थोड़ा सा थाल सजा कर आया हूँ। कहीं कोई भाव रखा है, कहीं कोई भाव रखा है, कहीं कोई भाव रखा है। छोटे से बालक की तोतली बानी है, आप बड़े प्रेम से इसका स्वीकार करिएगा, बालक को अनुग्रहित करिएगा, इसी भाव के साथ कुछ विचार करें। देखो, निर्वाण षटकम, निर्वाण शब्द है सबसे पहले। निर्वाण माने प्रायः जैसे हम जानते हैं, हम सभी, निर्वाण माने मोक्ष, मुक्ति की कामना, मुमुक्षा, फिर शरीर का छूट जाना। इसको हमारे यहां निर्वाण के ये सारे शब्द दिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष
हो जाना, मतलब कि हम भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर कुछ शेष नहीं रहता। और मोक्ष के लिए तो यहां तक कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? बोले जब मोक्ष की भी कामना छूट जाए तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निर्वाण माने क्या है? निर्वाण शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, मोक्ष से भी ऊंचा शब्द है। निर्वाण माने उस रूप हो जाना, अस्तित्व में अपने आप को, अपने आप का अस्तित्व हो जाना, उसी को निर्वाण कहते हैं। जहां तक मुझे जैसे महापुरुषों को हमने दर्शन किया है और जैसा अनुभूति में और अनुभव में जैसे जैसे हमने महापुरुषों के चरित्र को पढ़ा है, तो निर्वाण उसको एक आनंद की ऐसी ऐसी परम सीमा कि क्या कहूं मैं अब आपको, तो उसको निर्वाण कहते हैं। और यहां पर जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी प्रथम श्लोक में कहते हैं भगवत गोविंद पाद स्वामी के सामने कि मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सबसे पहली बात कही, मैं मन नहीं हूं। अब देखो, मन का ही तो सारा खेल है, ये सब संसार क्या है? मन का ही तो खेल है। और वास्तव में यदि हम देखें तो मन तो है ही नहीं। और मन को वेदांत की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और उन्हीं अंतःकरण चतुष्टय के बारे में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध आनंद स्वरूप, मैं चिदानंद हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। मैं शरीर की जो इंद्रिया सुनने का काम करती है, शरीर की वह इंद्रिय जो सूंघने का काम करती है, मैं कान नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं। न च व्योम भूमि ही न तेजः न वायु। जिन पांच तत्वों से हमारा यह शरीर बना है, छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो मैं आकाश नहीं हूं, मैं धरती भी नहीं हूं, मैं तेज भी नहीं हूं, मैं वायु भी नहीं हूं। न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो चिदानंद रूप हूं। चिद माने ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान के प्रकाश में केवल वो ही दिखता है। एक ऐसा आनंद कि जिस आनंद की अनुभूति में मन समेत प्रत्येक इंद्रिया उसी के रस में डूबी हुई रहती है। क्योंकि आनंद शब्द की निष्पत्ति होती है टू नदी समृद्धो, धातु के धातु से, और समृद्धि का अर्थ है कि आनंद की समृद्धि, आनंद का ऐश्वर्य। मेरा मन उसी के अंदर रमा हुआ रहता है, उसी रस में रमा हुआ रहता है, उसी रस में भिगा हुआ रहता है, उसी रस में डूबा हुआ रहता है। और इसीलिए चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये प्रथम श्लोक की यात्रा है। वैसे मन में तो बहुत सारे भाव उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक समय का भी वो बंधन है, इसलिए इस श्लोक का तो भाव यही है कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं। और देखो, मन का ही सारा खेल है, बुद्धि का ही तो सारा खेल है, तो वही तो सब है। कान सुन लेते हैं कुछ, बुद्धि कुछ पकड़ लेती है, और फिर सारा खेल संसार का चलता रहता है। और इस पवित्र सावन मास में निर्वाण षटकम का आधार लेकर हम चंद्रमौलेश्वर भगवान से कहे कि बस अब इस खेल को आप समेट लो और हमें निर्वाण की अनुभूति कराइए। इसी भाव इस प्रथम श्लोक में दिया गया है।
तो ऐसे हम दर्शन कर रहे हैं। इस प्रथम श्लोक का यह सुंदर सा भाव है। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।